देखिए, जिस तरह हमने भी जन्माष्टमी की तैयारियां की है, ठीक वैसे ही टेलीविजन की बहुओं ने भी, और स्टार प्लस की जो बहुएं हैं, स्टार परिवार की बहुएं, उन्होंने भी खूब तैयारी की है फॉर जन्माष्टमी। तो उनकी तैयारियां, उनका श्रृंगार और हाँ, एक बहुत ही मजेदार सा खेल जो जन्माष्टमी के त्योहार पर उन्होंने खेला है, वो भी आपको दिखाते हैं। झनक, सवी, सायली और अंजलि आज देखिए एक ही जगह इकट्ठा हो गई हैं और यहाँ पर रजत, सचिन, अनिरुद्ध भी है और अंजलि का साथी भी। अब इन पति पत्नी की जोड़ियों के बीच सासू माएं भी आई हैं। एक तरफ सवी की सासू माँ है तो दूसरी तरफ अनुपमा की। हालांकि आपको यहाँ पर अनुपमा नजर नहीं आएगी। तो चलिए समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं जन्माष्टमी का रंगारंग कार्यक्रम, जहाँ पर कंपटीशन होगा जोड़ियों के बीच। पहले शुरू हुआ सर पर मटकी रखकर चलने का कंपटीशन, जिसमें किसी ने भी बाजी नहीं मारी। केवल 1 पॉइंट से बहुएं आगे रही, वो भी शायद चीटिंग से। उसके बाद शुरू हुआ दूसरा खेल, जहां पर आपको केवल एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है। दूसरा हाथ आपका आपके जोड़ीदार के साथ बांध दिया जाएगा। ये गेम भी बहुत मजेदार था। उसके बाद तीसरा गेम, जहां पर आंखों को कवर कर दिया गया है और आपको क्या करना है देख लीजिए। इसी के साथ यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो हुआ वो है झनक अनिरुद्ध का डांस। डांस करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और काफ़ी कम मौका मिलता है डांस करने का, क्योंकि 12 आवर्स शूट में हम बिज़ी रहते हैं। और बचपन में डांस करता था, कभी सीखा नहीं है, बट डांस करने का बहुत मन था मुझे और शौक़ था डांस करने का। तो उसी को यहाँ पूरा करते हैं हम। जब भी कोई फेस्टिवल होता है या स्टार परिवार में भी आप देखेंगे हम सब डांस करेंगे, तो काफ़ी मज़ा है डांस करके। एंड जैसा सचिन ने कहा कि काफ़ी कम टाइम में हम कनेक्ट हो चुके हैं, तो काम नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि हम कैजुअली जस्ट कैंडिड वे में हम मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई, इस सीरियल की कहानी में तो अनिरुद्ध ने इनकार कर दिया है कि झनक के होने वाले बच्चे का बाप वो नहीं है। फिर जरा अनिरुद्ध ये बताइए कि आप झनक के साथ यहाँ पर रोमांस क्यों कर रहे हैं? कहीं अगर देख लिया ना अर्शी ने तो आपकी बैंड ही बज जाएगी। और हाँ, जरा देखिए यहाँ पर कोलकाता से एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी आई है अपने पार्टनर के साथ। अब भाई अंजलि को तो आना ही था। इस शो लॉन्च होते ही 4थे नंबर पर पहुंच गया, तो इस सेलिब्रेशन में भला अंजलि अवस्थी को क्यों न बुलाया जाता? अगर उसे नहीं बुलाया जाता तो वो ना इन सब पर केस भी ठोक देती। इन सारे कैरेक्टर्स को बेसिकली हम लोगों ने टीवी पे ही देखा था, रियल लाइफ में नहीं मिले थे। तो हम लोग जब इनसे पहली बार मिले, जो लेवल की इन लोगों ने हॉस्पिटैलिटी दिखाई हम लोगों को, जिस तरीके से वेलकम किया, लाइक एज नया सदस्य इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, तो बहुत
खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब अमन ने जो बताया वही मैं भी कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में, मतलब सबसे मिलके और जिस तरीके से इन लोगों ने बात कर रहे हैं हमारे साथ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि स्टार के शो में हमें मौका मिल रहा है। सचिन और साइली ने आज यहाँ पर पहली बार एंकरिंग की बागडोर संभाली है। इस तरीके के त्योहार पर्दे पर मनाने चाहिए, इससे जोड़ियां एक दूसरे को पहचानती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ये अच्छे इवेंट्स और डिफरेंट इवेंट्स हैं जहाँ पे आई थिंक हमें हमारे रेगुलर शूटिंग शेड्यूल से ब्रेक मिलता है, और यहाँ के हम हमारे जो दूसरे परिवार हैं, स्टार परिवार के सदस्य, उनसे आके मिलते हैं, बॉन्ड करते हैं, एक साथ काम करते हैं। It's a beautiful sari, yellow and pink, and a lovely jewelry given to complement my sari, and एक तो light है, that is the most important thing, and lovely hairstyles. So Star Plus is all about looks and looks. एक ही चैनल पर इतने सारे शोज आते हैं, सितारों को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे इवेंट के जरिए वो एक दूसरे से मिल भी पाते हैं। पहले के समय में ऐसे इवेंट्स बहुत होते थे, लेकिन बीच में काफी सालों तक बंद हो गए। अब फैंस के लिए दोबारा से ऐसा कुछ शुरू किया गया है, तो इसे बंद नहीं करना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिस तरह आपने और हमने जन्माष्टमी की तैयारियां की है, तो भैया तैयारियां तो गोकुल धाम में भी खूब हुई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जानते हैं ना, हर साल कितनी धूमधाम से ये लोग जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं, तो इस साल भी भाई रौनक बरकरार है। आज तो भाई दिल को सुकून मिल जाएगा, आंखों को राहत भी मिलेगी। अरे भाई, आपके और हमारे नहीं, बल्कि जेठालाल को जरा देखिए, जन्माष्टमी के मौके पर कैसे बबीता जी के दर्शन हो गए हैं। एकदम से जेठालाल के बगल में बबीता जी आके खड़ी हो गई हैं। अब इस पल को कैसे दिल में संभाले जेठालाल। अब जेठालाल, आपकी खुशी को हम समझते हैं, यही तो हम भी देखना चाह रहे थे कि जन्माष्टमी के मौके पर सारे कपल्स एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो ऐसे में आप कहाँ रहेंगे। देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी में हर साल की तरह इस साल भी एकदम धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। जोड़ी जोड़ी से आकर हर कोई एक कान्हा को झूला झुला रहा है। आपने देखा थीम बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन किया हुआ है। जैसे ये गोकुल धाम है तो उसको वाकई में हमने गोकुल का रूप दिया हुआ है,
और हम जब भी कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते हैं या भजन करते हैं तो उमंग और उत्साह तो वैसा ही होता है जैसा हर साल है। इसके बाद आरती भी उतारी जाएगी और अगर हम गोकुल धाम सोसाइटी वालों की बात करें तो लग रहा है सबने यहाँ पर एक जैसा लुक लिया है, खास करके सारे जेंट्स ने। हर साल हर त्योहार में हम लोग एंजॉय करते हैं और घर पे भी पहनते हैं, जैसे घर पे गुड़ी पड़वा हो या दिवाली हो तो घर पे भी एंजॉयमेंट होती है, यहाँ पे भी होता है। हमारा ड्रेस डिपार्टमेंट हमेशा अच्छे अच्छे अलग अलग कपड़े हमें देता है। अब इस जन्माष्टमी में धक्का भी लगने वाला है क्योंकि अब्दुल भाई, अरे भाई वही अब्दुल भाई, ऑल इन वन जनरल स्टोर के मालिक, वो अपनी दुकान बेचकर जा रहे हैं। अब सीरियल में बड़े दिनों बाद अब्दुल भाई का ट्रैक लौटा है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, गोकुल धाम वाले भी सोच सोच कर परेशान हो गए हैं। मुसीबत तो यह है कि मैं अपना एक इंसानियत के नाम से अपना फ़र्ज़ निभाने जा रहा हूँ। मुझे किसी ने इस दुकान के लिए हेल्प की थी, आज उसको ज़रूरत है उसको, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी ये दुकान बेचकर मैं उनकी सहायता करूँ। ऐसे में अब वही होगा जो हमेशा होता है, सभी मिलकर अब्दुल भाई की मदद करेंगे और जहाँ तक हमें लगता है मटकी फोड़ने का इनाम रखा गया है। अब जेठालाल नाराज हो रही हैं कि इतने पैसे कौन देगा। वहीं टप्पू सेना का कहना है कि हम मटकी फोड़ेंगे और हम ही जीतेंगे। तो आपको बता दें कि जो पैसे आएंगे ना मटकी फोड़ने से, उन्हीं पैसों से अब्दुल भाई की मदद की जाएगी। लगता है कहानी में कुछ आगे ऐसा ही ट्रैक आएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। अब घर में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन चल रहा है, जहां अमृता कृष्ण भगवान की पूजा करने जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो थाली उठाती है उसका हाथ जल जाता है। थाली तो बहुत गर्म थी, आई एम श्योर उसकी उंगलियां तो जली होंगी। अब प्रियंका को लग रहा था कि अमृता के हाथों से थाली गिर जाएगी, लेकिन अमृता ऐसा नहीं करती है। वैसे प्रियंका, हम आपको बता दें कि अमृता के खिलाफ आप ये जो साजिशें रच रही हैं ना, वो किसी भी काम की नहीं है। वैसे यकीन मानिए, कृष्ण कन्हैया के आशीर्वाद की जरूरत तो आदित्य को खूब पड़ रही है और बल्कि पड़ेगी आगे जाकर भी है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है ना। सीरियल मंगल लक्ष्मी में क्या है कि सौम्या जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गई। अब जब उसको होश आ रहा है तो आदित्य के पसीने छूट रहे हैं कि कहीं वो ना लपेटे में आ जाए और उसकी पोल पट्टी खुल जाए। वक्त आदित्य चारों तरफ से मुसीबत में फंसा हुआ है। उसकी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। अब सौम्या ने अपने हाथ की नस काट ली है क्योंकि वो मनन से शादी नहीं करना चाहती, जहां सभी घरवाले सौम्या को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। सौम्या को लेकर मंगल भी बहुत परेशान है, पर उसके मन में कई सारे सवाल हैं। वो जानना चाहती है कि आखिर सौम्या ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और उसने आदित्य को गले लगाकर शादी रोकने की बात क्यों की। अब बेचारे आदित्य के पास तो मंगल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, पर आदित्य मंगल के सवालों से तो आप बच गए, लेकिन पुलिस के सवालों से कैसे बचेंगे, क्योंकि भाई यहाँ तो पुलिस भी आ गई है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब
अब दरअसल ये एक सुसाइड केस है और ऐसे में पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, जहां अब सौम्या सभी घर वालों के सामने पुलिस को बयान भी देने वाली है। और ऐसे में आदित्य को डर है कि कहीं सौम्या सभी को सच न बता दे। वैसे सच जानने की कोशिश तो मनन भी कर रहा है। वो जानना चाहता है कि उसकी होने वाली दुल्हन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। अब इधर आदित्य तो बहुत परेशान है, लेकिन आदित्य प्यार किया तो डरना क्या, क्योंकि जब आप सौम्या से छुप छुप कर मिलते थे तब तो आपको डर नहीं लगता था। अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो आप डर गए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब अनुपमा को ये पता चल ही चुका है कि आध्या मेघा की कैद में है और ऐसे में अब अनुपमा पहुंची है अनुज के पास उसे बताने के लिए कि आध्या मिल चुकी है। लेकिन अनुज को अब अनुपमा की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। अरे मुझे नहीं सुननी शांति से। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना, तुम्हें लगता है मैं पागल हो रहा हूँ? हाँ मैं हो रहा हूँ। मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है। मेरी बेटी है ही नहीं। तुम मुझे बार बार बोल रही हो है, मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनुपमा आध्या को मेघा की कैद से बचाती हुई नजर आने वाली है। देखिए, यूँ तो जन्माष्टमी का त्योहार आप और हम घर में मनाते ही हैं, लेकिन इस मौके पर जब आप मंदिर में जाते हैं ना, उफ, क्या अद्भुत एहसास होता है। तो चलिए कुछ यही एहसास आप और हम एक बार फिर से महसूस कर लेते हैं। उल्का गुप्ता के साथ इस्कॉन मंदिर चलते हैं और वहाँ भाव विभोर होकर एकदम कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस वक्त मैं आई हूँ गोवर्धन इको विलेज में और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मिले मेरे साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज पे जहाँ पर आए हैं, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये राधा वृंदावन विहारी है। दिस इज द ओनली वन टेम्पल, ऐसा विश्व का एक इस्कॉन मंदिर है जो कि पूरा स्टोन टेम्पल कार्विंग हुआ है और इसके ऊपर संपूर्ण भागवत पुराण का कार्विंग आप देख सकते हैं, फर्स्ट कैंटो से लेके 12 कैंटो, और पूरा वृंदावन लीला भी देख सकते हैं। और खास करके जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भगवान कृष्ण देखिए किस प्रकार कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं और कालिया का सब जहर को निकाल रहे हैं और इस यमुना को एक स्वच्छ बना रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के इतने सारे लीलाएं इस मंदिर के ऊपर देख सकते हैं और देखते देखते भगवान का वृंदावन लीला का आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्ण। मंदिर में 2 तरह की कार्विंग्स की गई हैं और इतने ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं ना, आप एक एक पल देखते देखते आप रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे कि जो आपकी इमेजिनेशन ने लीला सुनते हुए कभी कुछ सोचा होगा उसको बहुत परफेक्ट पिक्चराइजेशन दिया है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि आप ये सुंदर दर्शन देख सकते हैं, ये हमें मिला है दर्शन आज जन्माष्टमी के पर्व पे। तो क्योंकि आज जन्माष्टमी है और मैं चाहूँगी कि कृष्ण जी से जुड़ी हर वो चीज़ उसका मैं अनुभव ले सकूँ, उनके पास रह सकूँ। इतने पास मेरा आज उनका दर्शन हुआ है यहाँ पर इस सुंदर से मंदिर में, और वृंदावन घूमने की उत्सुकता है जो यहाँ पर बनाई गई है। बस कृष्ण जी की जुड़ी हर चीज़ों से जुड़ना है मुझे, और चलते हैं वृंदावन घूमने। मंदिर को देखती हूँ मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। कोई खास खासियत है? ये मंदिर का जो खासियत है, हमारा वृंदावन में 7 गोस्वामी मंदिर रहता है। बोलते हैं कि वृंदावन टाउन के अंदर 5000 मंदिर है। आप एक दिन क्या 1 महीने भी रहेंगे तो 5000 कंप्लीट दर्शन नहीं कर सकते हैं, बट ये 7 मंदिर अगर कोई कर लेता दर्शन, इट इज़ 5000 दर्शन करने के साथ समान है। तो यहाँ पर हमने वृंदावन में 7 मंदिर बनाए, लेकिन ये जो मंदिर है ना, मदन मोहन मंदिर, इसको बोला जाता है कि वृंदावन का सिंबल है। तो हमारे गुरुदेव ने, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने बोले कि चलो इस मंदिर को ओरिजिनल साइज में बनाते हैं। तो हमने जैसे वृंदावन में है, सेम हाइट, विड्थ, डायमेंशन, एग्जैक्टली सेम रेप्लिका हमने यहाँ पर मदन मोहन जी का बनाया है। ये वृंदावन का सिंबल है। कोई भी अगर इसको देखता है तो लगता है कि हम वृंदावन में हैं। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टाइम। और एकदम सच कहा आपने, इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एकदम वृंदावन में हैं, और अब तक हमारे 2 मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं वृंदावन भूमि। वृंदावन जन जय। जैसा कि हर जन्माष्टमी हम सभी व्रत रखते हैं कृष्ण जी के जन्म के पहले 12 बजे तक, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जन्माष्टमी पे मैं यहाँ गोवर्धन इको विलेज में आई हूँ। यहाँ पर इस डोम के नीचे आप देख सकते हैं इतने सारे लोग बैठे हैं इस भोजन को ग्रहण करते हुए। ये दरअसल है अनक्षत्र, और ये फास्टिंग में भी खाया जाता है। इस गौशाला की खासियत ये है कि आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गायें और बैल हैं, और आप देखेंगे कि किसी को भी बांधा नहीं गया है, उनके नाक में भी किसी चीज़ के अटैचमेंट को नहीं लगाया गया है। जिस तरह की द्वापर युग में गाय की सेवा की जाती थी, गौशाला जिस तरह से हुआ करते थे, वो आपको यहाँ गोवर्धन इको विलेज में देख सकते हैं आप।
और बहुत खूबसूरत है ये धाम। वैसा ही खूब बिल्कुल वैसी भावना आ रही है जैसे कि यूपी वाले वृंदावन में होती। और चारों तरफ यहाँ सिर्फ वेजिटेशन, सृष्टि देखकर मन और भी ज़्यादा खुश हो रहा है। आज जन्माष्टमी के त्यौहार पे हम लोग यहाँ गोवर्धन इको विलेज में हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है वृंदावन फॉरेस्ट और अभी हम जा रहे हैं गुप्त गोवर्धन की तरफ। मुझे जानना है प्रभु जी कि ये गुप्त गोवर्धन नाम क्यों पड़ा? देखिए, वृंदावन जो तो है उत्तर प्रदेश में है जहाँ पर भगवान कृष्ण लीला किए हैं, लेकिन यहाँ पर भी वृंदावन कैसे बना तो इसको गुप्त वृंदावन बोलते हैं। अच्छा। इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि देखिए जहाँ पर भगवान ने लीला की है उत्तर प्रदेश में उसको भौम वृंदावन बोलते हैं क्योंकि उस भूमि में लीला हुआ है। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनके हृदय में भी भगवान को वास कर रखते हैं, तो जहाँ भगवान रहते हैं वो वृंदावन हो गया। तो अगर उनके हृदय में भगवान रहते हैं तो जहाँ चाहे उनको वहाँ प्रकट भी कर सकते हैं। तो भगवान के प्योर डिवोटीज जहाँ पर भगवान को प्रकट करते हैं उनके धाम के साथ, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गुप्त वृंदावन। तो इसी प्रकार भगवान के एक शुद्ध भक्त जिनका नाम है हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने अपने भक्ति का शक्ति से इस सुंदर वृंदावन धाम को बनाया है। हरे कृष्ण। क्या बात है। तो अपनी भक्ति से इस धाम को प्रकट किया है अपने मन से। पहले भजन हुआ, कीर्तन हुआ यहाँ पे, फिर उनका झूलन यहाँ पर आया और ये इतना सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है। ये सभी चीज़ें, ये जो आप देख सकते हैं कितना ग्रीन, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट है गोवर्धन इको विलेज का, बिल्कुल वैसा ही मेंटेन किया है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे उनके अलग अलग स्वरूप हैं रास करते हुए, तो बहुत ऐसे मन आनंदित हो गया है। हमारे प्यारे छोटे नंद जैसे ये सभी बालक हैं यहाँ पर, और जन्माष्टमी का पर्व है। अब तो कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, तो अब तो उनकी लीला शुरुआत होगी, तो इसलिए सभी बालकों की ओर से आज हम जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं देंगे। तो ज़ोर से कहें हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। अब प्रीता की जान तो राजवीर और करण ने बचा ली है, लेकिन प्रीता, काव्या और सभी घरवाले अभी तक वरुण की कैद में हैं, जहां वरुण सभी के सामने प्रीता को मारने की धमकी भी देता है। प्लान अब मौत का है। तुम सब इसकी मौत अपनी आंखों से यहां देखोगे। मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले तो राधा कैसे ना जले। भाई जन्माष्टमी आते ही ना हर तरफ बस श्री कृष्ण की लीला वाले गाने सुनने को मिल रहे हैं। तो देखिए किस तरह मेरा बालम थानेदार में वीर और बुलबुल भी जन्माष्टमी के मौके पर खूब थिरक रहे हैं। लेकिन कोई है जो अपनी बुरी दृष्टि लेकर वीर पर बैठा है और साजिशें रच रहा है, बल्कि रच रही है। और कौन? वही दृष्टि। फिलहाल बुलबुल को अभी इतना खुश देखकर हम यही कहेंगे कि कुछ समय के लिए परेशानियों से राहत मिल गई है बुलबुल को। अब हमेशा परेशानी ठीक भी तो नहीं लगती है, कभी कभी जिंदगी में खुशियाँ भी आनी चाहिए। जन्माष्टमी पर राधा कृष्णा की रास लीला होती है, दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तो आज वीर और बुलबुल भी बहुत सारा प्यार करने वाले हैं। इनकी प्यार वाली रास लीला हो रही है और पूरा परिवार इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो रहा है। लड़कियां होती है ना, वो धीरे धीरे प्यार में पड़ती है। तो अब फाइनली ऐसा है कि स्टार्टिंग का जो उनका रिलेशन था, इट वाज मोर ऑफ द रिस्पेक्ट फ्रॉम बुलबुल साइड, बट नाउ इवेंचुअली शी हैज स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर हिम। और जन्माष्टमी है तो अपने कन्हैया के साथ उसको नाचना ही था, तो वो उस गाने पे नाच रही है, कान्हा तेरी दीवानी। क्या उनका भी अच्छा है ना कि उनकी पत्नी, अब जो दोनों के बीच में एक रिस्पेक्ट का रिलेशन था, वो धीरे धीरे इवेंचुअली प्यार हो रहा है दोनों में। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज मुझे लगता है वो वैसे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं। तो वही हो रहा है एंड दे बोथ आर एंजॉइंग दैट फेज, और उसी में ये जन्माष्टमी हो रही है। बुलबुल ये भी जानती है कि इस खुशी के बाद बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है उसके सामने। एक तरफ उसकी अपनी बहन सृष्टि, तो दूसरी तरफ उसकी ननंद। बहन उससे उसका पति छीनने की फिराक में है, तो वहीं ननंद का पति लौट आया है, अपनी पत्नी से एक मौका मांग रहा है। बहुत लोचा है भाई आगे जिंदगी में, बहुत सारा लोचा है आगे भाई बुलबुल आपकी जिंदगी में। और उसके बाद वो डॉक्टर जिसे ये पता चल गया है कि आप अभी नाबालिग हैं, कहीं वीर के सामने ये सच आ गया तब तो आप अपने परिवार में ही नजर नहीं आएंगी। अब बुलबुल ये भी जानती है कि वीर कभी भी अपने फर्ज के आगे रिश्तों को नहीं नापता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट
खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक ने अनिरुद्ध को चैलेंज किया है कि जब तक उसके बच्चे को अनिरुद्ध का नाम नहीं मिलेगा वो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। ये बच्चा ये पूरी दुनिया देखेगा और मैं इसकी माँ पालेगी उसे और बाप की कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ खबरदार वो अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी मैं। इसी के साथ अब घर वालों से भी उसने कह दिया है कि अगर वो उसका साथ नहीं दे सकते तो उसके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा आपको झनक, आप एक बेचारी बहू तो बिल्कुल नहीं है। आप आज के जमाने की लड़की है जो कि अपने हक को मांगना जानती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी का सेट। अब पारो को लेकर ऋषि और लक्ष्मी दोनों परेशान हैं, तो वही लक्ष्मी को लग रहा है कि उसने सीएम की जान बचा ली है, लेकिन उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने सीएम के असिस्टेंट पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती की है और उसे पछतावा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि ओझा आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। हाँ, मतलब हमें पता नहीं था कि उनका जो असिस्टेंट है वही टेररिस्ट के साथ है, आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। हमें तो लग रहा है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा जो भी है, बट ऐसा नहीं है। अब वही खतरा बन गया हम सबके लिए। सो लेट्स सी कैसे हटाते हैं हम उसे इस पिक्चर से। देखिए, श्री कृष्ण हो या श्री राम, दोनों ही विष्णु जी के अवतार हैं। और आज के दिन चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा रामायण की ओर, क्योंकि क्या है ना कि सीरियल में भी आज का दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप और हम तो जन्माष्टमी का त्योहार मना ही रहे हैं, लेकिन सीरियल में भी एक शुभ पर्व है। आखिरकार श्री राम अयोध्या वापसी के लिए तैयार हैं और उनके आगमन के लिए किस तरह अयोध्या नगरी दियों से जगमगा उठी है, आप भी देखिए। का दिन देखिए कितना खास है। ये जन्माष्टमी का दिन है, कान्हा जी का जन्म हुआ है। तो इसी के साथ अयोध्या नगरी पधारे हैं श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। जी हाँ, अयोध्या वालों का इंतजार खत्म हुआ। कैकेयी की आंखों को भी राहत मिली। 14 वर्ष का वनवास खत्म कर राम जी अपने घर लौटे हैं। अयोध्या में उनका स्वागत हो रहा है और माँ कैकेयी उनकी आरती उतार रही है। उनकी आंखों में पछतावा आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। अब राम को वनवास भेजने का फैसला कितना गलत साबित हुआ, ये पछतावा तो उन्हें हमेशा रहेगा। अब राम ने जब अपनी कैकेयी माँ को देखा तो उन्हें ये समझ में आ गया कि माँ बहुत दुखी हैं। अब भगवान तो सब जानते हैं, सीता को भी जरा देखिए, वो भी खुश है माँ और बेटे का मिलन देखकर। अयोध्या की राजगद्दी का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अब इस राज्य का राजा आ गया है। प्रजा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। आपको बता दें, अब यहीं से शुरू होगा रामराज। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। अब नेत्रा की चाल के आगे पूर्वी का सारा प्लान फेल हो गया है, लेकिन पूर्वी चुप बैठने वालों में से नहीं है और वो नेत्रा को हराने के लिए अब एक नया प्लान बना रही है। इधर राजवंश ने पूर्वी की बहन को धमकी दी है कि वो पूर्वी के सामने उसके और अपने रिश्ते का सारा सच बता देगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे और पूर्वी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो।
क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये जो तुमने राज रखा है ना इतने सालों से, ये राज मैं तुम्हारी बहन के सामने खोल दूंगा। ये कहानियां तो हमने कितनी बार सुनी है कि किस तरह गोपियां जाती थी पानी भरने और श्री कृष्ण उनकी हांडी फोड़ देते थे। यही नहीं, माता यशोदा जो दही हांडी में जमा कर रखती थी वो भी फोड़कर सारा दही और माखन चित कर जाते थे। तो ऐसे में शिव शक्ति तब त्याग और तांडव के सेट पर चलते हैं, क्योंकि राम और सुधा यानी वो जो शिव और शक्ति का किरदार निभाते हैं, किस तरह जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी तैयार कर रहे हैं, ये देखना तो बनता है। Blindfold me and then I'm going to try to hit it and I'm going to kill it. मैंने पहली बार दही हांडी फोड़ी है एंड इट वाज सो मच फन। इट वाज रियली अ लॉट ऑफ फन। और बहुत अच्छा लगा देखकर। बस इसमें ये ढूंढ रहा हूँ कि दही कहाँ है, वो निकला नहीं है इसमें से। टाइम की कमी थी। छोटे होते थे तो ज़्यादा रुचि पूजा पाठ में होती नहीं थी, तो मम्मी खींच खींच के पूजा में बिठाती थी और शिव जी बनता था मैं तब भी, झांकी जो छोटी सी लगती है। दैट्स ऑल। मेरी तो सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी है कि छोटे बच्चों को वैसे भी घर के बाहर लेट जाने नहीं देते। यू हैव लाइक लिमिट कि 7 बजे के पहले तुम अंदर आओगे, लेकिन जन्माष्टमी पे 12 बजे से मंदिर जाते थे और वो तो इतना एक्साइटिंग लगता था। वी यूज्ड टू बी सुपर एक्साइटेड एंड ऑल आवर आईज यूज्ड टू लाइट अप फॉर दैट बिकॉज 12 बजे हम लोग बाहर हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग विद एवरीबडी। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये 56 किस्म की मिठाइयाँ सिर्फ हमारी कान्हा जी के लिए है, ताकि जो मिठास उनके जीवन में है वो उसकी थोड़ी सी झलक और थोड़ी सी आनंद जो है उससे जुड़ा हुआ वो हमें भी मिल जाए। वैसे फिलहाल तो परिणीति में परी और नीति और राजीव को भी कान्हा जी के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। क्या सीन है, इस सीन की दाद तो देनी पड़ेगी। कुछ घंटे पहले ही बैंक में घुस गए थे लुटेरे। अब उन्हें लगा था कि बैंक लूट के वो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हीरो को हीरोपंथी दिखाने का मौका तो मिलना चाहिए, तो लीजिए इस बार संजू यानी कि राजीव को वो मौका मिल गया है, जहाँ पर वो हीरो की तरह डिशुम डिशुम कर रहा है। वो जब देखता है कि परी को उसने चांटा लगा दिया तो फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो सच में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसे बिल्कुल ही मार देता है कि मतलब वो अधमरा हो जाए। हाँ, तो वो नीति देख के बहुत शौक है कि क्या हो गया इसको, इतना क्या हो गया। और साथ ही एक दूसरे पर ये यूं गिरे हैं, गिरने के बाद देखिए एक दूसरे में गुम भी हो गए हैं। अब इन्हें तो खबर ही नहीं है
कि नीति की नजर इन दोनों पर है। पहले तो नीति को लगा कि चलो परी पर बंदूक चलाती हूँ, अभी इसका किस्सा ही खत्म करती हूँ, लेकिन फिर उससे ये हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर राजीव, परी और नीति के अलावा कोई चौथा है नहीं। अगर वो परी पर गोली चलाएगी तो पकड़ी जाएगी, हमेशा के लिए राजीव को खो देगी। नहीं, नीति अभी खुद फंसी हुई है ऑलरेडी, तो नीति अभी दिमाग नहीं चल रहा उसका प्लान करने का, इसलिए जैसे ही उसको मौका मिलता है कि परी को इसमें नुकसान हो सकता है या परी मर सकती है तो वो उसका साथ देती है कि हाँ ये मार दो इसको, ये परी है। फिलहाल अब जाते जाते हम यही कहेंगे कि बैंक में रॉबरी का जो सर्कस चल रहा था ना, वो सर्कस खत्म हुआ है। पता नहीं ये लुटेरे कौन सा सर्कस देख कर आए थे कि बैंक में लूटने का काम तो किया नहीं, लेकिन हाँ सर्कस दिखाने का काम जरूर किया। अब क्या पूरी स्टोरी सुनोगे? आज की कहानी में केवल इतना ही था, क्योंकि कल दूसरी कहानी शुरू होगी जो कि और भी दिलचस्प होने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जुबली टॉकीज। अब पार्टी में सबके सामने शिवांगी ईरा का पर्दा फाश कर देती है और अयान को पता चल जाता है कि ईरा ने उसे धोखा दिया है। इधर अयान ईरा के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सबके सामने ईरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिवांगी अयान को रोक लेती है। लड्डू नहीं, उन्हें तो अपने किए पे पछतावा नहीं होगा, लेकिन अगर आप आज कुछ कर देंगे तो आपको जिंदगी भर पछतावा रहेगा सर। सर छोड़ दीजिए सर, उन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन आपने तो इनसे प्यार किया है, छोड़ दीजिए सर।